स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7C क्लास 8 का। ओके, चैप्टर का नेम है फैक्टराइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग करते हैं स्टार्ट, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखिए, ये किससे की पैटर्न पर है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जिसका स्क्वायर मुझे पता चले मैं उसका स्क्वायर लिखूंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, तो एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। ठीक है, प्लस 4 का होल स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का होल स्क्वायर लिख दिया, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा 16 इसके बराबर आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको कुछ इस तरह से ये अरेंज करना है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ जाए। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला में क्या आता है प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए किसको मैंने माना, एक्स को, और बी किसको माना मैंने 4 को। ठीक है, 2 4 ज़ा 8x, तो इसके बराबर आ गया ना। तो मतलब कि ये जो मैंने लिखा है इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का किस तरह से लिखेंगे, ए की जगह पर एक्स को लिख दिया, प्लस बी की जगह पर 4 को लिख दिया का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर को होता है वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का होल स्क्वायर का 49 होता है। ठीक है, अब इसको क्या लिखा, प्लस 2 ए बी की फॉर्म में लिखना है। तो प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, बी की जगह पर 7 हो जाएगा। तो 2 7 14 एक्स इसके बराबर आ गया। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए की जगह पर एक्स लिख देंगे, प्लस बी की जगह पर लिख देंगे 7 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, प्लस एस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस 2ab फॉर्म लिखना है, 2 इंटू ए क्या है मेरा 1 और बी क्या है मेरा एक्स। ठीक है, तो देखो 2 अंदर 2x बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है, तो ये इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में। तो ब्रैकेट ओपन, ए की जगह पर 1 है, प्लस बी की जगह पर क्या है एक्स, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर, जेड का, तो जेड का होल स्क्वायर लिख दिया। प्लस 2 इंटू ए क्या है मेरा 3 और बी क्या है मेरा जेड। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो ए की जगह पर 3 लिखेंगे, प्लस बी की जगह पर जेड लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया 3 प्लस जेड का होल स्क्वायर। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, तो एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। 9a स्क्वायर किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 9 होता तो 3 लिख दिया। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का, तो 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो 3 9 ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह पर क्या है मेरा एक्स है, और बी की जगह पर मेरा क्या है 3a है। तो 2 3 6ax आ गया ना सेम। ठीक है, तो उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन, एक्स ए की जगह पर एक्स लिख दिया, बी की जगह पर 3a ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 4 किसका स्क्वायर, 2 का, और y किसका स्क्वायर है, y का, y स्क्वायर किसका स्क्वायर, y का, तो 2y का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो ये कर दिया। ठीक है बच्चों, प्लस 2 इंटू ए क्या है मेरा 2y और b की जगह पर क्या है मेरा 5। तो 2 2 4 5 20y आ गया ना, प्लस 25। तो इसको क्या लिखेंगे 2y प्लस 5, मतलब ए की जगह पर 2y और बी की जगह पर 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का, तो 6 ए का होल स्क्वायर कर दिया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस 2 इंटू 6a हो जाएगा, ए की जगह पर 6a और बी की जगह पर 3। 2 से 12 12 से 36a आगे सेम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पर 6a और प्लस बी की जगह पर 3, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग 9 किसका स्क्वायर 3 का, m स्क्वायर किसका स्क्वायर m का, तो 3m का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर 4 का, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है मेरा 3m और b क्या है मेरा 4, तो 2ab होगा 2 3 6 6 4 24m आ गया ना ये, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो a क्या है मेरा 3m और b क्या है मेरा 4, तो 3m प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर है जेड का, तो जेड का होल स्क्वायर लिख दिया। 1/4 किसका स्क्वायर, तो 1/2 का है ना, 1/2 का होल स्क्वायर, देखो 1 1 1 2 2 4 आ गया ना ये, ठीक है। प्लस 2 इंटू ए क्या है मेरा जेड और बी क्या है मेरा 1/2, 2ab आ गया ना, 2 2 कट गया, z 1 z आ गया ना इसके बराबर। तो अब क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसका वैल्यू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर z है और b की जगह पर क्या है 1/2, तो z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर 7 का, ए स्क्वायर किसका स्क्वायर ए का, तो 7a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 36 किसका स्क्वायर 6 का और बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है बी का, तो b 6b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना 2ab, 2 इंटू 7 a की जगह पर 7a डाल दो, b की जगह पर 6b, तो 2 से 14 14 6 कितना होता है 64 है ना, 14 6 64 ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 14 6 64 24 को 4 2 84, ठीक है। 14 6 84 होता है, ठीक है। ए बी तो मतलब कि ये इसके बराबर मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आ गया, तो क्या लिख सकते हैं ए की जगह पर 7a और बी की जगह पर 6b, तो 7a प्लस 6b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो पी स्क्वायर किसका स्क्वायर पी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से 25 किसका स्क्वायर 5 का, तो 5 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, माइनस का साइन तो माइनस दो, 2 इंटू पी ए की जगह पर पी दो और बी की जगह पर 5 दो, तो 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका वैल्यू आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 5 10p बराबर आ रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखना बच्चों a की जगह पर p और माइनस और b की जगह पर क्या लिखना 5, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर, पीछे हम फॉर्मूला लिखवाया था शुरुआत में, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते, चलो बच्चों में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। 121 किसका स्क्वायर 11 का और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर ए का, तो 11 ए का होल स्क्वायर हो गया। 16 किसका स्क्वायर 4 का और बी स्क्वायर किसका स्क्वायर बी का, तो 4b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन तो माइनस दे दो, 2 इंटू ए की जगह पर 11a है और b की जगह पर 4b है। अब मल्टीप्लाई करके देखो कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 11 2 20, 22 इंटू 4 कितना होता है 88 होता है और a भी हाँ इसके बराबर आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसका वैल्यू हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर 11a लिखेंगे और माइनस b की जगह पर 4b लिखेंगे, तो 11a माइनस 4b का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 9 किसका स्क्वायर 3 का और x किसका स्क्वायर x स्क्वायर किसका स्क्वायर x है 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2 इंटू a की जगह पर 1 और b की जगह पर 3x, देखो मल्टीप्लिकेशन करने पर बराबर आएगा 2 3 6x, ठीक है आ रहा है ना, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर 1 माइनस b की जगह पर 3x, तो 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व होगा कुछ इस तरह। 9 किस स्क्वायर 3 का, y स्क्वायर किस स्क्वायर y का, 3y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 4 किस स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू 3y a की जगह पर 3y और b की जगह पर 2 2 3 6 2 12y आ गया है ना, तो क्या हो जाएगी वैल्यू a माइनस b का होल स्क्वायर, a क्या है 3y और माइनस b क्या है मेरा 2, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया है। बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 16 किसका स्क्वायर 4 का, x स्क्वायर किसका स्क्वायर x का, तो 4x का होल स्क्वायर हो गया, 9 किसका स्क्वायर 3 का, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू a की जगह पर 4x और b की जगह पर 3, ठीक है। तो 2 4 8 से 24x आगे इसके बराबर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा a माइनस b की जगह पर 3, तो 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो
स्क्वायर किसका स्क्वायर हो गया, m का, तो m का होल स्क्वायर हो गया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और n स्क्वायर किसका स्क्वायर है, n का, तो 2n का होल स्क्वायर हो गया प्लस। अब माइनस दे दो, जैसे माइनस यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। 2ab, तो 2 इंटू m की जगह पर, a की जगह पर m है और b की जगह पर 2n है, तो 2 टू द 4 mn बराबर आ गया ना इसके। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर m माइनस b की जगह पर 2n, तो a माइनस b की जगह पर m माइनस 2m लिखा आ गया और इज इक्वल टू होल स्क्वायर, m माइनस 2n का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर, ए का, बी स्क्वायर किसका स्क्वायर, बी का, तो ए बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस 9 किसका स्क्वायर, 3 का, और सी किसका स्क्वायर है, सी स्क्वायर किसका स्क्वायर, सी का, तो 3c का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, माइनस 2 इंटू ए क्या है मेरा, ए बी की जगह, ए की जगह पर ए बी है और बी की जगह पर 3c, 2 से 6 ए बी सी आ गया है ना। तो अब क्या होगा फाइनल आंसर, ए की जगह पर ए बी है और बी की जगह पर क्या है 3c, तो ए बी माइनस 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 18 सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। m4 टू द पावर 4 किसका स्क्वायर होगा, m स्क्वायर का होगा ना स्क्वायर, देखो m स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 टू द 4 पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो m स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, m टू द पावर 4, और n4 का किसका स्क्वायर है, n4 किसका स्क्वायर, n स्क्वायर का स्क्वायर जो होता है वो n टू द पावर 4 होता है, ठीक है। प्लस 2 इंटू ए की जगह पर m स्क्वायर और b की जगह पर n स्क्वायर, 2m स्क्वायर एन स्क्वायर आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर m स्क्वायर है और प्लस है ना यहाँ पर, और b की जगह पर n स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 7c का सबसे लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एल एम, ए बी की जगह पर एल एम, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये माइनस 4lm क्वेश्चन से एज इट इज़ उतार लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस और प्लस है, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2lm है ना, और बड़ा का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस डाल देंगे, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका वैल्यू आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह पर ए की जगह पर एल और माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे एम, तो एल माइनस एम का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था बट सबसे इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का एंड होता है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेरीज़ होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो चैप्टर्स में या जो सिलेबस में आपको हेल्प चाहिए तो वो भी आप ज़रूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।